अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो कि एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका न्यू सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, इसमें हम कॉस्टिंग करते हैं ऑर्डर वाइज। यहाँ पर हम पीरियड वाइज कॉस्टिंग नहीं करते बल्कि ऑर्डर वाइज कॉस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको 3 ऑर्डर्स मिले। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्डर मिला जीन्स का, एक टी शर्ट्स का और एक ट्राउजर्स का। तो यहाँ पर हम अलग अलग हर ऑर्डर की कॉस्टिंग करेंगे, अलग अलग। जीन्स की कॉस्टिंग अलग करेंगे, ट्राउजर्स की अलग और टी शर्ट्स की अलग। इसीलिए इसको कहा जाता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जबकि मैन्युफैक्चरिंग में हम कॉस्टिंग करते हैं पीरियड वाइज, जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में हम कॉस्टिंग करते हैं डिपार्टमेंट वाइज या प्रोसेस वाइज। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हम ऑर्डर वाइज कॉस्टिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज हैं जिसका प्रोफॉर्मा मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। मैं एंट्रीज आपको इसकी क्लियर करता जाऊंगा और देन मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री अगर हम देखें तो मटेरियल डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ये एंट्री हमने इसलिए पास की क्योंकि हमने मटेरियल ऑन अकाउंट खरीदा। हमने उसकी एंट्री बनाई मटेरियल डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, अगर ऑन अकाउंट खरीदा। तो अगर हमने मटेरियल रिटर्न किया तो फिर हमने एंट्री पास की अकाउंट्स पेबल डेबिट क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, और मटेरियल क्रेडिट क्योंकि मटेरियल डिक्रीज हो गया क्योंकि हमने उसे रिटर्न कर दिया सप्लायर को। अगर मटेरियल प्रोडक्शन में चला गया बनने के लिए, डायरेक्ट मटेरियल अगर प्रोडक्शन में गया तो हमने उसकी एंट्री पास की वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन में गया तो हमने उसको रिकॉर्ड किया फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मैंने आपको ये क्लियर किया था कि इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर को हम फैक्ट्री ओवरहेड में लेते हैं। और इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है वो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। देन वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट इनडायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट से, और टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल को टोटल करके मटेरियल को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मटेरियल प्रोडक्शन में चला गया तो स्टोर से मटेरियल डिक्रीज हो गया, मटेरियल एसिड था एसिड डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट चला गया। देन हमने लेबर असाइन की, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन के लिए। डायरेक्ट लेबर जो होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे वर्क इन प्रोसेस लेबर के नाम से, इनडायरेक्ट लेबर जो होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से, और देन टोटल करके क्रेडिट कर दिया जाएगा अक्रूड पेरोल के अकाउंट को। देन लेबर को हमने पे किया, हमने इसकी एंट्री पास की अक्रूड पेरोल डेबिट और कैश क्रेडिट। देन फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड ऑन अकाउंट, यानी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड असाइन की हमने, एक्चुअल एफओएच इनकर्ड की हमने, तो हमने उसकी एंट्री पास की फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, चूंकि ऑन अकाउंट ये एफओएच इनकर्ड किए गए। देन अप्लाई किया हमने फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन पर, क्योंकि 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होती हैं, मटेरियल लेबर और एफओएच। तो मटेरियल लेबर और अब एफओएच की हम एंट्री पास करेंगे। तो इसकी एंट्री बनाई वर्क इन प्रोसेस एफओएच डेबिट और अप्लाइड एफओएच क्रेडिट। देन जॉब्स कंप्लीट हो गई तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, क्योंकि फिनिश गुड्स जो था अब वो इन्वेंट्री की थर्ड फॉर्म है जो कि कंप्लीट होकर डेबिट चला गया, और वर्क इन प्रोसेस का काम अब खत्म हो चुका, ये इन्वेंट्री की सेकंड फॉर्म थी और एसेट खत्म हो गया तो हमने उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। देन सेल्स की हमने ऑन अकाउंट, तो इसकी एंट्री पास करेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। देन कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसकी एंट्री हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। देन फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, तो उसकी एंट्री स्टूडेंट्स हम पास करेंगे अगर ओवर अप्लाइड एफओएच हुआ। ओवर अप्लाइड एफओएच क्या होता है कि हमने प्रोडक्शन के लिए असाइन किया फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एग्जांपल 50,000 का, जबकि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो खर्च हुआ वो हुआ 40,000। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 हमने ओवर अप्लाइड कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड, और चूंकि फैक्ट्री ओवरहेड ओवर अप्लाइड हो गया तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को इंक्रीज कर देगा ओवर अप्लाइड एफओएच। और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का अमाउंट इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी अमाउंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अमाउंट जारी होती है, और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का अमाउंट ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट को कम करके क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे, ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अगर
अंडर अप्लाइड FOH होगा तो स्टूडेंट्स इसकी एंट्री हम रिवर्स पास करेंगे। मैं इसका सोल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें कहा जाता है अलीना कंपनी यूज जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक्स ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर 2015। परचेज मटेरियल 2 लाख इंक्लूडिंग कैश ₹60,000। मटेरियल परचेज किया हमने 2 लाख का, जिसमें 60,000 मटेरियल कैश पर है, इसका मतलब 1,40,000 का मटेरियल ऑन अकाउंट है। देन इशू डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख, मटेरियल इशू किया प्रोडक्शन के लिए 1 लाख का। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट असाइन टू प्रोडक्शन 1,20,000, लेबर असाइन की प्रोडक्शन के लिए 1,20,000 की। देन ओवरहेड इज अप्लाइड 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड अप्लाई किया हमने 75% डायरेक्ट लेबर का। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड ऑन अकाउंट 95,000, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड किया ऑन अकाउंट 95,000। जॉब्स विद टोटल कॉस्ट 240 वॉज कंप्लीटेड, और 2,40,000 की जॉब्स कंप्लीट हो गई। फिनिश गुड्स कॉस्टिंग 2,10,000 वर सोल्ड ऑन अकाउंट 3,20,000, और 2,10,000 फिनिश गुड्स यानी जॉब्स कंप्लीट हो गई। फिनिश गुड्स कॉस्टिंग 2,10,000 सोल्ड ऑन अकाउंट 3,20,000। हमने 3,20,000 की सेल की जिसकी के कॉस्ट 2,10,000 है। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है रिकॉर्ड जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग एन एंट्री टू क्लोज फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। एंट्रीज बनाएं और उसमें फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट को क्लोज करें। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने आपके लिए एंट्रीज बनाई हुई हैं। मटेरियल डेबिट 2 लाख, कैश 60,000 पे किया तो कैश क्रेडिट हो गया 60,000, और 1,40,000 ऑन अकाउंट है, इसका मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हुई, और लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट रिकॉर्ड हो गई 1,40,000 से। नरेशन पास करें तो रिकॉर्ड परचेज मटेरियल ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट, मटेरियल खरीदा ऑन कैश भी और ऑन अकाउंट भी। डायरेक्ट मटेरियल असाइन किया हमने प्रोडक्शन के लिए, तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट 1 लाख, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस का काम स्टार्ट हो गया मटेरियल का, और मटेरियल प्रोडक्शन में चला गया, इसका मतलब मटेरियल एसेट कम हो गया, और कम हो गया तो क्रेडिट रिकॉर्ड हो गया 1 लाख से। नरेशन पास की तो रिकॉर्ड द डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, हमने डायरेक्ट मटेरियल इशू की या यूज की प्रोडक्शन के लिए। देन हमने लेबर असाइन की, और लेबर जो असाइन की वो 1,20,000 की असाइन की। डायरेक्ट मटेरियल है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे वर्क इन प्रोसेस के नाम से, वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट 1,20,000, और अक्रूड पेरोल जो कि हम लेबर के लिए टर्म यूज करते हैं उसे हम क्रेडिट करेंगे 1,20,000 से। तो रिकॉर्ड द डायरेक्ट लेबर असाइन फॉर प्रोडक्शन, हमने लेबर असाइन की प्रोडक्शन के लिए। देन हमने 75% अप्लाई किया फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर का 75%, 1,20,000 का 75% स्टूडेंट्स हो गया 90,000। इससे हमने एंट्री पास की वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट 90,000 और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट 90,000। तो रिकॉर्ड द अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, हमने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की प्रोडक्शन के लिए। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड ऑन अकाउंट 98,000, इससे हमने एंट्री पास की फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो रिकॉर्ड द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन अकाउंट। देन 2,40,000 की जॉब्स कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई जॉब्स। इससे हमने एंट्री पास की फिनिश गुड्स डेबिट 2,40,000, और वर्क इन प्रोसेस का काम खत्म हो गया, वर्क इन प्रोसेस कम हो गया, एसेट कम हो गया तो हमने उसको क्रेडिट रिकॉर्ड किया 2,40,000 से। तो रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड, ये वो जॉब्स हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हमने कंप्लीट कर दी। देन हमने स्टूडेंट सेल्स की 3,20,000 की, जिसकी के कॉस्ट 2,10,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,10,000, हमने एंट्री पास की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, और फिनिश गुड्स जो एसेट था वो कम हो गया क्योंकि इन्वेंट्री सेल आउट हो गई, फिनिश गुड्स कम होकर क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया हमने 2,10,000 से। ऑल्दो जो जॉब्स कंप्लीट हुई वो 2,40,000 की हुई, लेकिन जो हमने सेल की उसकी कॉस्ट है 2,10,000, तो ये हमने 2,10,000 से एंट्री पास की। देन हमने सेल्स की 3,20,000 की, एंट्री पास की ऑन अकाउंट सेल की, तो हमने उसकी एंट्री पास की अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 3,20,000। तो रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट, ये नरेशन हो गई। स्टूडेंट्स फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट्स को हमने अब क्लोज करना है, और फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को क्लोज करने के लिए पहले हम उसका जनरल लेजर बनाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड
फोर्थ एंट्री में वर्क इन प्रोसेस FOH और अप्लाइड FOH हमने इसकी एंट्री पास की थी। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड हमने क्रेडिट किया 90,000 से, रीजन उसका हो गया वर्क इन प्रोसेस। देन फिफ्थ एंट्री हमने पास की फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। फैक्ट्री ओवरहेड हमने डेबिट किया 98,000 से, जो कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है और रीजन है उसका अकाउंट्स पेबल। अब अगर हम देखें तो ये 90,000 है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, जबकि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है 98,000। इसका मतलब है कि हमने अंडर अप्लाइड किया FOH, फैक्ट्री ओवरहेड हमने कम अप्लाई किया। अब हमने फैक्ट्री ओवरहेड कम अप्लाई किया, जबकि असल में फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट ज़्यादा लग गई, कॉस्ट लग गई 98,000। अब हमें इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एडजस्ट करना होगा इस ओवरहेड के अकाउंट को। हमने चूंकि अंडर अप्लाइड किया, इसका मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट कम आ रहा है। अब हमें उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अमाउंट को इंक्रीज करना होगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट चूंकि एक्सपेंस अकाउंट है, जब हम इसे इंक्रीज करेंगे तो ये डेबिट चला जाएगा। इसलिए हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट रिकॉर्ड किया 8,000 से इंक्रीज करके, और अंडर अप्लाइड FOH उसे हमने क्रेडिट कर दिया 8,000 से। नरेशन पास की टू एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट को एडजस्ट कर दिया। अगर स्टूडेंट इसी तरीके से हमने ओवर अप्लाइड किया होता तो फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम करते, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चूंकि एक्सपेंस है तो उसे हम कम करके क्रेडिट रिकॉर्ड करते, और ओवर अप्लाइड के अकाउंट को हम डेबिट ले जाते। तो अब स्टूडेंट ये 8,000 को जो अमाउंट है फैक्ट्री ओवरहेड का, इसे हमने क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया 8,000 से, रीज़न उसका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये 98,000 का अमाउंट दोनों साइड इक्वल हो गया। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट हो गया। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।